केरल में कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव के लिए 37 उम्मीदवारों की दूसरी सूची जारी कर दी है। पार्टी ने विभिन्न सीटों पर अपने प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर दिया है और उस सूची में कई नए चेहरों को मौका दिया गया है, जबकि कुछ अनुभवी नेताओं को भी मैदान में उतारा गया है। पार्टी नेतृत्व का कहना है कि सभी उम्मीदवारों का चयन जीत की संभावना और संगठन की मजबूती को ध्यान में रखकर किया गया है। और वहीं देहरादून में आज धामी मंत्रिमंडल का विस्तार किया जाएगा। लोक भवन में शपथ ग्रहण समारोह आयोजित होगा, जहां 5 नए चेहरे मंत्री पद की शपथ लेंगे। इसके साथ ही करीब 2 दर्जन दायित्व भी बांटने की तैयारी है। काफी समय से लंबित इस विस्तार को चुनावी वर्ष में जातीय और क्षेत्रीय संतुलन साधने की कोशिश के तौर पर भी देखा जा रहा है। राजनीतिक हलकों में लेकर इसकी चर्चाएं तेज हैं। तो देहरादून में आज धामी मंत्रिमंडल का विस्तार, लोक भवन में सुबह 10 बजे शपथ ग्रहण समारोह है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ ब्यूरो चीफ एसएन पंत फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। एसएन पंत, धामी कैबिनेट में मंत्रिमंडल का विस्तार होने जा रहा है। 10 बजे शपथ ग्रहण समारोह भी आयोजित किया जाएगा। विस्तार जो कि ये चुनावी वर्ष में और जातीय और क्षेत्रीय संतुलन को साधने की भी यहाँ कोशिश एक तरह से अगर देखा जाए तो की जा रही है, क्या कुछ अपडेट है? बिल्कुल, आपको बताना चाहूंगा, उत्तराखंड सरकार का आज धामी कैबिनेट की अगर बात की जाए तो उसमें 5 पद रिक्त चल रहे हैं। और इसी कड़ी में पिछले 4 सालों से तमाम विधायक इस कयास को लगा रहे थे कि उनका भी नंबर आएगा, क्षेत्रीय समीकरण साधते हुए, जातिगत समीकरण साधते हुए, और उत्तराखंड कैबिनेट में उनको सरकार की कैबिनेट में मौका मिलेगा। लेकिन आज वो दिन आ चुका है कि नवरात्रि के दूसरे दिन पर राजभवन में कुछ देर के बाद यानी 10 बजे का समय मुकर्रर किया गया है, लेकिन मौसम खराब होने के चलते मीडिया की एंट्री को प्रतिबंधित किया गया है। और जो सूचना विभाग के जरिए, सूचना एवं लोक संपर्क विभाग के जरिए जो लाइव लिंक दिया जाएगा उसके जरिए ही लाइव किया जाएगा। तो कुल मिलाकर अगर आप देखेंगे तो 5 मंत्रालय आज फुलफिल किए जाएंगे, जिनमें हमारे सूत्र बता रहे हैं कि 2 राज्य मंत्री होंगे और 3 कैबिनेट मंत्री होंगे। यानी ये एक प्रक्रिया है जो लंबे समय से चली आ रही थी, लेकिन आलाकमान में मुख्यमंत्री धामी को हरी झंडी दी है, फ्री हैंड दिया है कि आप अपने स्तर से अपने कैबिनेट का विस्तार कर सकते हैं। और श्वेता, सबसे बड़ी बात यह है कि उत्तराखंड सरकार अब चुनावी मोड में जाने वाली है। 23 तारीख को यानी 2-3 दिन के बाद राज्य सरकार के 4 साल पूरा हो रहे हैं और उसके बाद चुनावी मोड में पूरे तरीके से सरकार जाएगी। ये साल पूरा चुनावी मोड में ही काम करेगी। ऐसे में 10 महीने का कार्यकाल उन तमाम मंत्रियों को मिलेगा जो फुल फ्लैश काम कर पाएंगे और उसके बाद सरकार जनता के बीच में जाकर के यानी पार्टी जनता के बीच में जाएगी। तो कुल मिलाकर के ये तमाम जो घटक हैं, जो विरोध जिनके बीच में स्वर फूटते रहते हैं, उनको एकजुट करने का प्रयास है कि 1 साल से ठीक 3 दिन पहले राज्य सरकार या धामी कैबिनेट का विस्तार हो रहा है और राजभवन में इसकी तमाम तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। जी एसएन पंत, तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद।